कहाँ से, वो तुम्हारे पास आ नहीं सकती। बोले माँ मेरी बहन है तो आई क्यों नहीं है? बोले बेटा वो राजघराने से इसीलिए नहीं आ सकती। तो माँ तू मुझे नाम बता दे। बोले तेरी बहन बेटा जनकपुर में है। क्या? जनकपुर में नाम है श्री सीता जी। जनकपुर में तेरी बहन निवास है, नाम है सीता। अरे राम राम बालक ने सोच लिया कि मैं बहन से राखी बंधवाने यहाँ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं बहन के ससुराल ही जाऊंगा राखी बंधवाने। अरे राम राम, बालक का नाम प्रयागदास, बड़ा भोला बालक। रात भर रोता रहा, माँ समझाती रही बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे साथ लेके चलूंगी। लेकिन बहन का दृढ़ विश्वास करके प्रयागदास रात्रि में जाग पड़े, रो रो करके बैठे हो गए, जाग पड़े। राम राम, प्रयागदास कहने लगे मैं बहन से राखी बंधवाने जाऊंगा तो बहन को कुछ देने के लिए भी तो होना चाहिए। माँ के पास 2 साड़ी थी, उस माँ की एक साड़ी में से लेकर के प्रयागदास ने अपने झोले में रख ली। बोले बहन हाथ में राखी बांधेगी, कलाई बांधेगी तो मैं बहन को अर्पित कर दूंगा, बहन को मैं अर्पित कर दूंगा। राम राम, प्रयागदास माँ को छोड़ करके और बहन से राखी बंधवाने के लिए निकल पड़े। बहन, क्या नाम है बहन का? सीता जी। अब बात जनकपुर की आना था अयोध्या, बात जनकपुर की और आना था अयोध्या। राम राम, कहाँ जनकपुर कहाँ अवधपुरी। अब आने में समय तो लगेगा। अब प्रयागदास बालक के स्वरूप में भोले भाले प्रयागदास निकल पड़े, लेकिन भूख प्यास में कुछ नहीं, बस बहन की लगन लगा के बोले बहन से मैं राखी बंधवा के जरूर आऊंगा। पूरे दिन चलते रहे प्रयागदास, लेकिन शाम के समय थक गए। एक बट वृक्ष के नीचे प्रयागदास सो गए तो मैया किशोरी जानकी जी ने आंख खोल करके देखा, ओहो मेरा भाई आ रहा है, कितना नन्हा मेरा भाई है, कितना भोला भाई है मेरा, आ रहा है। अरे राम राम, रात्रि के पर्यंत मैया किशोरी जी ने उसको वहां से उठा करके अयोध्या के कोने पे सुला दिया। जब अयोध्या के कोने पे सुलाया, प्रात बेला में जब उसने महल देखे तो पूछ रहा ये महल किसकी है? बोले यहाँ के राम राजा सीता जी के महल है। ओहो मेरी बहन के इतने बड़े महल के पूछत डोलत मान हरे और मन को गुमान मेरो प्यारो है। बहन को ये लाल सामन में जगी तो जनकपुर से में अवध में सिधारो है। लेकिन अयोध्या के नगर में प्रवेश कर गया, वो हर किसी को पूछता भैया मेरी बहन का घर किधर है? बोले कौन है तुम्हारी बहन? बोले सीता जी। मेरी बहन का नाम सीता है, मेरे बहनोई का नाम राम है। अरे राम राम, जैसे सीता राम का नाम सुना पहरेदार डांटने लगे, कौन कहां से आए हो? तुम अवध से नाम नहीं लेते हो? हमारे राम जी का अवधेश है वो, हमारी महारानी का नाम ऐसे ले रहे हो तुम जाने माने गाजर गुली की तरह के राम और सीता। बोले मैया ने तो मुझे यही बताया कि तेरी बहन का नाम सीता है, तेरी बहनोई का नाम राम। अरे राम राम, जो किसी को पूछता कोई नहीं बताता। सीताराम जी का बेचारा दुखी हो गया, प्रयागदास रोने लगा। जब किसी ने पता नहीं बताया प्रयागदास को तो बेचारा एक मंदिर की डोरी पर सो गया। मंदिर की डोरी पे सोया तो मैया सीता जी को याद आई कि मेरा भैया जनकपुर से आया है और रात्रि के पर्यंत रो रहा है।
अरे राम 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 जी से कहा प्रभु भैया को राखी बांधनी है, चलो। अरे राम राम हाथी पे विराजमान होकर के राम जी और सीता जी राम राम प्रकाश में सूर्य भी निकलने लगा, मानो सूर्य की प्रकाश में प्रतिबिंब में ऐसा दिख रहा था, मानो चमकायमान हो रहे थे राम जी और सीता जी। जो प्रयागदास के पास में आए, जो प्रयागदास के, अरे प्रयागदास तो डर गए, बोले वाह वाह वाह, हम दिन में नाम ले रहे थे कि राम और सीता, किसी दूत ने जाकर के कह दिया सो ये हमें मारने के लिए आ गए। थर 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 कांप रहे हैं प्रयागदास। जब सीता जी और राम जी सामने आए तो हाथ जोड़ के प्रयागदास कह रहा है कि माफुमो को की जो नाथ दोष ना हमारो, मात ने बतायो नाम मैं तो अबद में सिधारो है। मेरी मैया ने बताया था, मैं इसलिए आया हूँ अयोध्या, यदि मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। राम राम ऐसी करुणा भई वाणी में मैया सीता जी रो पड़ी कि मेरा भाई कितना भोला है, जब से भटक रहा है, कैसी अभागी बहन हूं मैं, इतनी देर कर दी मुझे आने। गोद में भर के अपने भैया को सीता जी कहने लगी भैया मैया ने तुझे भेजा है तो मैं वही तेरी बहन हूँ। अरे राम राम, जो प्रयागराज से कहा कि मेरी बहन हो तुम, ओहो बोले बहन तेरे तो बड़े लंबे चौड़े ठाट बाट है, तू तो हाथी पे बैठ के आई है। अरे जब ही मैया कह रही थी कि तू से मिल ना पाएगी बहन, तू मिल ना पाएगा बहन से, मैं समझ गया बहन तेरी बात को कि तेरे लंबे चौड़े ठाट बाट है। राम राम, तू तो हाथी पे घूम रहे, तेरे तो इतने इतने बड़ी महल है। राम राम ऐसी बात, अंक बरो प्रात बहन मिले, भक्ति नाम शरीयते, अंक को भरा भक्ति में प्रज्वलित भाई बहन मिले। जब भाई के हाथ में बहन सीता ने राखी बांधी तो प्रयागदास सोच रहे कि मेरी माँ की फटी हुई धोती में किस प्रकार प्रदान करूं। तो हाथ में लेकर के बोले कलाई बांधी है तो कुछ देना तो पड़ेगा। जब देने के लिए प्रयागदास जी ने धोती दी, सीता जी रो पड़ी, बोले भैया तुम इस माँ की धोती को लेके आए हो मेरे पास, माँ के पास केवल 2 ही धोती हैं, तुम ऐसा करो ये धोती ले जाके माँ को दे दो, ये धोती ले जाके माँ को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। और माँ से कह देना कि माँ तेरी बेटी तो बड़े सुख में चैन व्यतीत कर रही है, ऐश्वर्य वैभवशाली है, वैभववान है। अरे राम राम के बहन अंक भरो जेठ गोद, तो बहनोई मिजाजी बोले नहीं। बहन ने तो गोद में लिया लेकिन राम जी कुछ नहीं बोले। और प्रयागदास कहने लगे बहन तो खूब बात करी लेकिन बहनोई मिजाजी ये बोले नहीं। पैसे का अभिमान होगा बहनोई, मिजाजी बहनोई ये क्यों बोलेगा। अरे राम राम ऐसा कह के हाथ में कला राखी बांध के और सीता जी राम जी तो अंतर ध्यान हो गए। लेकिन प्रयागदास एक संत के यहाँ पर आकर के अयोध्यापुरी में निवास कर गए। लेकिन सीता जी ने 56 प्रकार के भोग व्यंजन बना करके और स्वर्ण थाली में, किसमें, स्वर्ण की थाली में, और दोनों को रंज मंडित करके और उस महात्मा महंत जी के लिए मंदिर के और अपने भैया प्रयागदास के लिए एक दासी को हाथ में परोस करके भेजा। बोले मेरे भैया को भोजन करा के आओ, अभी मेरा भाई यही निवास कर रहा है। जब महंत के यहाँ पर थाली में भोग लेकर के आया, बोले ये प्रसाद है अवधपुरी का। जो महंत आते हैं, जो बाहर के अतिथि आते हैं, उनके सोने की थाली में भोजन कराया जाता है। राम राम महंत जी ने, प्रयाग जी ने, दोनों ने
भोजन किया और धो मांज के जब थाली देना चाहा, थाली मांज के देना चाहा तो दासी ने मना कर दिया। सीता जी बोले नहीं, हमारे अवध की ये पहचान है, जो अतिथि अयोध्या आता है वो जिस बर्तन में भोजन करता है उसे ही दे दिए जाते हैं। महंत जी समझ गए कि इस पे मैया किशोरी जी की कृपा हो गई, इसकी मुलाकात किशोरी जी से हो गई। राम राम उन्होंने दोनों ने अंगीकार नहीं किया। बोले मैं कैसा भाई जो बहन का अन्न ग्रहण कर लूं, मैं कैसा भाई जो बहन को दे नहीं सकता तो बहन का ले कैसे सकता। वो दोनों ने, महंत जी ने, प्रयागदास ने वो स्वर्ण थाल जाकर के कुंड में प्रभावित कर दिए, लेकिन प्रयागदास ने ग्रहण नहीं किए, न ग्रहण किए। लेकिन अब मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया राम जी और सीता जी को देख करके। बोले बहन भाई, बहन हुई और बहन इतनी वैभवशाली है तो मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम ऐसा सोचता सोचता जनकपुर पहुंचा तो माँ अंक भर के मिली, बेटा तू कहाँ गया? बोले माँ तूने हकीकत में कहा था कि मेरी बहन के बड़े लंबे चौड़े ठाट बाट हैं, मुझे स्वर्ण की थाली में भोजन कराया। माँ हाथी पर बैठ के आई, हाथी पर बैठ के आई। माँ समझ गई, इसकी भावना में सरलता उत्पन्न हो गई और सरलता उत्पन्न होने पर ये राम और सीता जी से मिला है, बहन बहनोई से मिला है। ये नाता प्रयागदास ने बहन बहनोई का माना तो मैया सीता ने कृपा की। लेकिन अब घर में मन नहीं लगता प्रयागदास का कि मन में बैठ चित्त में बैठे नैनन में मेरो राम बसो, तन सुदिनाय मेरो मन सुदिनाय मेरो ध्यान अयोध्या के धाम बसो। प्रयागदास का मन, अरे राम राम, प्रयागदास का मन अयोध्या की तरफ दौड़ता है, अयोध्या की तरफ दौड़ता है। लेकिन कहता है जब तक माँ नहीं जाएगी मैं कैसे अयोध्या जाऊंगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात माँ का देहांत हो गया। प्रयागदास ने सोचा मैं स्वतंत्र हो गया, अब मैं अयोध्या निर्भीक जाऊंगा। लेकिन अयोध्या जब तक प्रयागदास आए तब तक राम जी और सीता जी का वनवास हो गया, वनवास हो गया राम जी का, सीता जी का। अब प्रयागदास अयोध्या में सुनते तो मेरे जैसे कोई कथावाचक कथा कह रहे थे, कथा में प्रयागदास बैठ गए आके, जैसे हमारे भरोसीलाल जी भी बैठे ऐसे ही बैठ गए। और जो महात्मा पंडित जी ने कहा कि राम जी का वनवास हो गया, वनवास अकेले राम जी को हुआ, वनवास अकेले राम जी को हुआ। लेकिन लक्ष्मण जी सीता जी माने नहीं, वो भी चले गए। राम राम वन में सिंह हिंसक कंटक कीड़ जैसे कष्ट भोगने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी दुविधाएं मिलेंगी, बड़े बड़े कष्ट पड़ेंगे। अरे राम राम, कथई में प्रयागदास रोने लगे, बड़बड़ाने लगे। प्रयागदास कहने लगे कैसे बहनोई है जो मेरी बहन को लेकर के वन में चले गए। अरे जाना था तो अकेले ही चले जाते, नहीं ऐसे मेरे बहनोई निर्दयी नहीं हो सकते, उनके तो अंदर दया थी, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। लेकिन बात क्या बन गई, अरे पंडित जी के पास पहुंच गए बीच कथा में से। प्रयागदास बोले, प्रयागदास बीच कथा में पहुंच गए, बोले महाराज ये बताओ वनवास हुआ है तो मेरे बहन बहनोई पहुंच कहाँ गए? पंडित जी ने समझा शायद इसके अंदर भागना। बोले चित्रकूट पहुंच गए। बोले अच्छा चित्रकूट, अरे राम राम, अयोध्या को छोड़ करके प्रयागदास चित्रकूट में जाने लगे। बोले चित्रकूट जाने लगे, अरे राम राम, घर से कुछ लेके नहीं गए क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है कि तपस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। वनवासी बन के गए, कुछ घर से लेके नहीं गए। राम राम, ऐसे माँ बाप ने वन में भेज दिया और कुछ लेके नहीं गए। प्रयागदास ने आज तक कुछ नहीं मांगा, प्रयागदास ने कुछ नहीं मांगा। वो प्रयागदास ने मांगना प्रारंभ कर दिया, मांगते चले गए, मांगते चले गए। राम राम, अब राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, मैया सीता के लिए उसी मांगने में से अब एकत्रित करते हैं प्रयागदास। 3 जोड़ी जूता लिए राम राम, 3 बेड लिए, 3 रजाई, 3 गद्दे, कम से कम मैं तो लेके चलूं,
कम से कम मैं तो लेके चलूं, घर से कुछ लेके नहीं गए तो मैं कैसा भाई हूं जो बहन के दायित्व को पूरा न करूं। अरे राम राम मांग के इकट्ठा किया, पलंग लेकर के, रजाई गद्दे लेकर के, जूते लेकर के, प्रयागदास सिर पे रख के, प्रयागदास सिर पे रख के राम राम चित्रकूट की तरफ दौड़ पड़े। अब चित्रकूट की तरफ दौड़े, चित्रकूट में राम जी कहीं मिले नहीं, वन में प्रवेश कर गए चित्रकूट के में प्रयागदास। तो देखे देखे हारे प्रयाग मन में लजायो ओ दर्शन हित प्रयाग को मनी चित्रकूट पहुंचायो है। अरे राम राम प्रयागदास चित्रकूट के जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों नहीं मिल रही है। तीनों न मिले तो प्रयागदास रोने लगे जंगल में, रात्रि में बहन को पुकारने लगे, बहन देख मैं तेरे लिए, हाथ में शर्म लगती होगी, घर से कुछ लाए नहीं हो, मैं लेके आया तो मेरे पहनने में तुम्हें शर्म लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम मेरे बहनों ही हो, तुम मेरी बहन हो, मेरे पहनने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसी भोली भोली बात प्रयागदास ने की। अरे राम राम सीता राम लक्ष्मण जी वन में प्रकट हो गए प्रयागदास के सामने। प्रयागदास बड़बड़ाने लगे, हाँ पहले तो निकल आए, अब मैं लेके आया हूँ, अब मैं लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए तो कितने जल्दी प्रकट हो गए हो, अब पहन लो, देर न करो, पहन लो जूते, रजाई गद्दे पकड़ो, कहाँ डोलोगे जंगल में। लेकिन प्रयागदास भोले हैं। मैया किशोरी जी कहने लगी, प्रभु मेरा भैया बड़ा भोला है, भावना में बह रहा है, प्रभु एक काम करो, एक काम कर दो प्रभु कि मेरे भाई को वैभव दिखा दो, मेरे भाई को वैभव दिखा दो। अरे राम राम जब वैभव दिखाने की बात कही तो वही राम प्रभु ने वैभव दिखाया। अरे राम राम हजारों दास दासियों के बीच में, मंत्रियों के बीच में प्रभु सीता राम जी सिंहासन गद्दी पर, सीता मैया, अरे राम राम फूलों की बहार हो रही है, पंखा झलाए जा रहे हैं, इधर से दास आ रहे हैं, उधर से दासियां आ रही, चरण सेवा हो रही है। प्रयागदास तो दंग रह गए परमात्मा की वैभव को देख करके। अरे राम राम जो वैभव दिखाया और वैभव को दूर किया तो प्रयागदास कह, हाँ मैं समझ गया, दुनिया को पागल बना रहे हो तुम, तो दुनिया को ही पागल बना रहे। क्यों दुनिया को पागल बनाने के लिए कहा है ना कि जय 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 सच्चिदा जग पावन। सत्य को, सत्य बोले ये कैसा सत्य है जो झूठे हिरण के पीछे दौड़ रहा है, कैसा चित्तवान है ये जो रो रहा है, और कैसा आनंदवान है जो क्रोध में चल रहा है। भयरोसर राम ने मारा तो माता सती को भ्रम हो गया। बोले हाँ, बोले प्रयागदास तुम जानते हो ये मर्यादा के लिए ये कथा कही जा रही है, मर्यादा को रचित करके ये कथा हो रही है कि मर्यादित व्यक्ति हमारे हिसाब से इस प्रकार से दुनिया में रह करके चले, दुनिया में रह करके इस प्रकार से रहे, उसका जीवन कल्याणार्थ हो जाएगा। अरे राम राम सीता राम जी का ध्यान हो गए प्रयागदास को ऐसा विवेचन करके, और प्रयागदास उसी दिन से चित्रकूट में निवास कर गए, और चित्रकूट में प्रयागदास से निवास किया। तो वही चित्रकूट के प्रयागदास के जीवन की कथा आज हमारे बीच में माननीय श्री राम भद्राचार्य जी महाराज विराजमान है। कौन? वही प्रयागदास जी का जीवन हमारे बीच में श्री राम भद्राचार्य जी का जीवन है। ये श्रोमणी टीकाकारों ने ग्रंथ में लिख के तैयार किया है कि हमारे वही प्रयागदास बोले राम भद्राचार्य हैं, जो आज हमारे सानिध्य के बीच में परम विद्वान है, परम पराकाष्ठ है, और वो जगत गुरु भी है, जगत गुरु की उपाधि है। और राम भद्राचार्य जी जन्म से लेकर के आज तक नेत्रों से, जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम